हेलो एवरीवन। अब हम फिर आ गए हैं और मैं आज आपको एक फिर स्टोरी बताऊंगी अपने दीपा के पैदा होने की। उसके बर्थ की स्टोरी बताऊंगी, कैसे मतलब उसकी बर्थ की स्टोरी में बताऊंगी, जिसमें मैं कह रही थी ना कि अजब है गजब है, अजब गजब ही है वो स्टोरी, तो वो मैं बताऊंगी। पहले से मेरे 2 बच्चे थे, आपको पता है, एक अंकुर और फिर चांदनी। 2 बच्चे थे मेरे पहले से ही, तो मुझे तीसरा बच्चे की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे चाहिए नहीं था तीसरा बच्चा। तो हमने बच्चा करा ही नहीं थी, बहुत साल हो गए, कई साल हो गए हमें बच्चा नहीं आने दिया, वो बच्चा करा ही नहीं हम लोगों ने। 5 साढ़े 5 साल बाद की बात है। तो एक दिन पता नहीं कहाँ से दीपा मेरे को आ गई है, मुझे नहीं पता है, अब वो आ गई है कि दीपा आ गई है मेरे पेट में। हम नहीं चाहते थे फिर भी आ गई है वो। और उसके बाद में कितना बाहर में अपने एयरपोर्ट में गई चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि आपको वीकनेस है ना। पहले क्या था ना, वो टेस्टिंग की जो आजकल वो आ रही है ना, किट आ रही है, पहले वो किट नहीं आती थी, आती होंगी तो हमें पता भी नहीं था। पहले मैंने तो उसका भी देखी नहीं है, किसी से भी कभी सुना भी नहीं था कि टेस्टिंग की वो किट आती है जो आदमी अपना चेक कर ले। तो मैं एयरफोर्स हॉस्पिटल गई थी, जो एसएसक्यू में हमारे यहाँ पे सिक रिपोर्ट लेने के लिए आती है मैडम डॉक्टर, तो उनके पास गई थी मैं। उन्होंने चेक करा था, तो वो उन्होंने मतलब मेरा नहीं आया, यूरिन में टेस्ट करते आता है तो उसमें नहीं आया था। तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि कुछ नहीं है, वीकनेस की वजह से भाई डेट वो बढ़ रही है आपकी, वो नहीं आ पाया आपको, तो इसीलिए भाई चिंता मत करो, आ जाएगा। तो उन्होंने दवाई दे दिया मुझे खाने के लिए, आने के लिए, डेट आने के लिए दवाई दे दिया कि भाई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। वो थोड़ा डेट बढ़ गया किसी चीज से, टेंशन से भी हो जाता है कई बार। तो उन्होंने मुझे दवाई दे दिया था कि भाई आ जाएगा, आप भाई कुछ नहीं है आपको, ये कह के और मैं घर आ गई हूँ। वो दवाई खा लिया मैंने, और दवाई खाने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर फिर बोला मैंने कि मैडम वो दवाई तो मैंने खा ली, कुछ नहीं हुआ, तो कहीं थोड़े दिनों इंतजार करो, आ जाएगा। तो फिर मैंने चलो इनकी डॉक्टर है, इनको ज्यादा पता है, तो मैं इंतजार करती रही। अब हो गए 2.25 महीना, 7 सप्ताह। फिर मैडम के पास गई, फिर एसएसक्यू में फिर गई, तो उन्हें फिर भी समझ नहीं आया मैडम को कि भाई क्या चीज है। बस वो वीकनेस की वजह से भाई, वीकनेस की वजह से रेट नहीं आ रही है करके वो करती रही है। उन्होंने मेरे को ना 2.25 महीना बढ़ा दिया, मतलब 7 सप्ताह हो गए, मतलब 2.25 मतलब 7 सप्ताह। उसके बाद उन्होंने मुझे एमएच रेफर कर दिया, वो भी अल्ट्रासाउंड करने के लिए कि भाई अल्ट्रासाउंड करवाओ, भाई पता नहीं लग रहा है, हमें बच्चा नहीं लग रहा है पेट में, कि बच्चा है पेट में और वैसे रुक रहा है, वो ऐसा पता कर लो अल्ट्रासाउंड में किस वजह से रुका हुआ है डेट। तो हम एक दिन सुबह तैयार होके, बस आती थी वहाँ पे एमएच के लिए, तो हम लोग तैयार होके अपने बस में बैठ के हम लोग चले गए वहाँ पे। वहाँ से 1 घंटे का रास्ता था एमएच का, बड़े हॉस्पिटल का। और जब मुझे इतना वो नहीं था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि भाई जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं तो खाली पेट जाना चाहिए। और मैं खा भी नहीं रही थी, फिर उन्होंने मेरे से कहा था अगर खाली पेट जाते, मुझे उल्टी लगती थी बस में जाने से ना, उल्टी लग जाती थी। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत खा लो कुछ, तो पतले पतले 2 पराठे मैंने खा लिए। फिर खा के हम लोग गए हम हॉस्पिटल में। जब वहाँ पे एमएच में जब अल्ट्रासाउंड के लिए भाई नाम लिखवा दिया है, जब मेरा नंबर आया, पानी पी लिया था, पानी तो जैसे पिला देते तो मैंने पानी पी लिया। ब्लैडर फुल होना चाहिए ना उसके लिए, टेस्ट करने के लिए, तो ब्लैडर फुल था। अब मेरा नंबर आया, मैं गई चेक करवाने के लिए अंदर अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने चेक करा तो उसमें तो उनको भी समझ नहीं आया अल्ट्रासाउंड में क्या है। बोले लग रहा है जैसे कुछ में कुछ है, जगह जगह पेट में कुछ है लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं आ रहा कि बच्चा है। ये हम नहीं बता सकते कि बच्चा है। और आप खाना खा के आए थे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पराठा खाए 2 तो डॉक्टर भी हंसा, उस पर जो करता अल्ट्रासाउंड हंसा वो भी। तो बोल रहा वो अब ये पता नहीं लगेगा, आप ऐसा करना कल फिर आना, अब पराठे मत खाना, और ब्लैडर है जो वो फुल रखना, पानी पी के इतना पानी पीना कि वो फुल रहे। फुल ब्लैडर रहेगा तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल साफ आएगा, पता लग जाएगा बच्चा है या नहीं है। तो मैंने की चलो ठीक है। बहुत दुखी हुई, तो मैं बहुत परेशान हो जाती, बस में जाती हूँ ना, तो मेरा वो दिन जिस दिन मैं गई हूँ, कहीं पे भी जाऊंगी, बस से कार कहीं से भी, चाहे अपनी गाड़ी से भी जाएगा ना आदमी, तो मेरी उल्टी नहीं बंद होती है, मेरे को दिक्कत ही कुछ, गाड़ी में सफर नहीं कर सकती, तेल चढ़ता मुझे। तो बहुत रोना आया मुझे, मैं बोली मैं कल नहीं आ रही,
फिर इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने लिख के दिया कल के लिए और हमारा नाम तो लिखा हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए कल फिर हमें बुलाएंगे वो। फिर मैं दूसरे दिन फिर हम लोग तैयार हुए, फिर 9 बजे गाड़ी आ गई थी, 10 साढ़े 10 बजे से वहाँ शुरू हो जाता है, इसकी रिपोर्ट होती है जो वहाँ पे एमएस में। तो हम लोग फिर पहुंच गए। फिर मेरा नंबर आया, थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया, खूब ब्लड फुल कर रखा था। तो बार बार उस सिस्टर से कह रही थी मैं जल्दी जल्दी बुला ले, मेरे पेट फूट रहा है, मेरे जल्दी बुला, मेरे पेट फूट रहा है। बोली बस अब आपका ही नंबर है, ऐसा कहने लगी। फिर मेरा नंबर आया, मैं गई अंदर, तो वहां पे जाके फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो आज मेरे पेट में वो नहीं था, पराठा नहीं था, चेक करवाने गई थी। कल पराठा था तो पराठे आ रहे थे, और आज पराठा नहीं था, खाली पानी पी के वो ब्लडर फुल करा हुआ था। तो फिर उसमें जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा तो चेक करने पे उसमें आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि आपको 7 सप्ताह का बच्चा है, प्रेगनेंसी है 7 सप्ताह की आपको। मैं बोली क्या बोले आप? तो मैं वहीं पड़ी रो पड़ी। अगर मेरे को बच्चा तीसरा करना होता तो मैं शुरू जब भी कर लेती ना, बराबर पड़ जाते सारे बच्चे। इतना गैप क्यों लाती मैं 5.5-6 साल का? तो अब उन्होंने कहा कि भाई बच्चा आपको आपको 7 सप्ताह का बच्चा है। फिर हमारे यहाँ पे ना बहुत से लोग ना पहले क्या है ना, जो 2 बच्चे हो जाते हैं ना, अगर एक बच्चा, बहुत से लोग ना अपने आप बहुत ज्यादा मॉडर्न समझते हैं, एक बच्चा पैदा कर लिया ना तो गढ़ जीत लिया, सोचते हैं हमने गढ़ जीत लिया। अगर कोई दूसरा फैमिली अगर दूसरा बच्चा पैदा करेगा ना तो खिल्ली उड़ाते हैं उसकी, कह रहे दूसरा बच्चा हो गया, और मेरा तो तीसरा था। तो मेरी क्या करने वाले थे वो लोग, मेरी कितने उतारने वाले थे वो लोग। मुझे यही सोच के अफसोस लग रहा था मुझे कि मैं अपने वहां पे क्वार्टर में जाऊंगी, वहां जब पता लगेगा तो लोग तो मेरा मजाक मार देंगे, मजाक बना के। लोग तो छोड़ो, मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में मेरा मजाक करा गया था तीसरे बच्चे के ऊपर, कि अब तीसरा हो जाए अब चौथा भी कर लियो। ये मेरा मजाक बना था। अरे हिम्मत तो होना चाहिए, एक बच्चा पैदा करा, 2-3 दिन पैदा करके उन्हें खवाओ, उन्हें पालो, उन्हें बड़ा करो, पढ़ाओ, इतना आदमी में होना चाहिए, इतना होना चाहिए आदमी के अंदर। मेरे में था, कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने दिया, पहले पता नहीं लगा था मुझे। भाई जब आया 7 सप्ताह का तो मैंने, डॉक्टर ने पूछा भी था उस टाइम पे कि भाई कितने बच्चे हैं? तो मैंने कही एक बेटा एक बेटी है, एक ही ना। तो फिर बोलो उन्होंने ये पूछा क्या करना चाहते हो आप भाई बच्चे का? फिर मैंने उससे कह दी मुझे निकलवाना है, मैं डॉक्टर से बोल दिया मुझे निकलवाना है। तो उन्होंने कहा कल आ जाना, भाई हम कल भाई सफाई एबॉर्शन कर देंगे, निकाल देंगे बच्चा। तो सारे रास्ते 1 घंटे का रास्ता घर तक आने में मतलब इतना रोती आई हूँ, ये दिमाग खराब हो गया कि भाई कितनी बेइज्जती वाला सवाल है, कितनी बेइज्जती वाली सवाल है मेरे लिए ये, कि मैं तीसरा बच्चा पैदा कर रही हूँ। दुनिया मेरा मजाक बनाएगी, मेरे क्वार्टर्स में मजाक बनाएंगे। यहाँ एक खूब पैदा करके लोग अपने को महान समझ रहे हैं। यहाँ 2 फिर तीसरा भी आ गया है, जबकि खिलाना मुझे है, पैदा मैं करूंगी, खिलाना मुझे है, पालना मुझे है, पढ़ाना मुझे है, शादी मैं करूंगी बच्चों की। दूसरों को दिक्कत क्या थी पता नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे को उस टाइम में मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने वो करा था, टॉर्चर टाइप होता है ना, टॉर्चर करना, उस टाइप की मैं हुई थी। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। फिर मैंने इनसे कहा था कि भाई मेरे को नहीं रखना है बच्चा, और मैं इससे निकलवाऊंगी क्योंकि मुझे जीना है दुनिया में। मेरे 2 बच्चे बहुत है, एक लड़का लड़की, मेरे दोनों हाथ भरी है, दोनों मुट्ठी भरी हुई है। मेरी ये नहीं है कि मेरे 2 बेटा हैं तो मुझे बेटी चाहिए, मुझे 2 बेटी हैं तो बेटा चाहिए। मेरे दोनों मुट्ठी भरी हुई है, मेरे बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। फिर हम दोनों, हमारी एक वो थी मंजू सूद थी, वो डॉक्टर, हमारी एक फैमिली डॉक्टर थी, उनके हस्बैंड तो थे ENT स्पेशलिस्ट, और वो थी गायनो की डॉक्टर थी, फैमिली डॉक्टर थी, मतलब बहुत प्यार करती थी। एयरपोर्ट की बता रही मैं आपको, और एयरपोर्ट क्वार्टर के पास ही उनकी बाहर क्लिनिक था, काफी बड़ा, रोड पार करते ही। तो मैं उनके वहां पे गई, मैं ये दोनों गए वहां पे, ये बाहर खड़े हो गए, भीड़ बहुत थी उस दिन, तो ये बाहर खड़े हो गए, मैं अंदर गई हूँ। तो फिर मैं गई हूँ अंदर, मैडम से बोली हूँ जाके वहां पे, कि मैंने कहा कि मेरे को ना एबॉर्शन करवाना है। तो बोली क्यों करवाना हो एबॉर्शन? मैंने 7 सप्ताह का अल्ट्रासाउंड करवाया, और आपको पता है ना मेरे 2 बच्चे, उनको पता था मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो डॉक्टर को, क्योंकि फैमिली डॉक्टर थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे से। बोली, मैं बोली कितना? बोली देखो कितनी, वो पूरा क्लिनिक भरा हुआ है। उस दिन पता ना क्या आग लग रही थी क्लिनिक में भी, बहुत पेशेंट थे मतलब उस दिन, और वो काफी अच्छी डॉक्टर थी, मानी हुई डॉक्टर, तो लोग उन्हीं के पास ज्यादा आते थे। और दोनों का, 2 मियाँ बीवी का एक क्लिनिक था, एक ENT का होगा, एक गायनो का होगा, दोनों का एक ही था। उसके बाद में हम जब भीड़ देख के, क्लिनिक तो बंद हो जाता है 8-9 बजे बंद हो जाता है, हम भीड़ देख के वापस आ गए।
तो वो मैडम भी बोलने लगी कल आ जाना, कल मैं कर दूंगी। तो फिर हम दोनों वापस आ गए। वही है ना, जो बच्चा पेट में आया ना उसे जाना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है। घर आ गए हम, घर आए हैं, फिर आप आपस में डिस्कशन करा दो उन्होंने मिलके। मेरा ये था कि मैं निकलवाऊंगी, इनका ये था कि भाई नहीं निकलवाना, रहने दो, जब आया है बच्चा नहीं निकलवाना है, एक बार चेक करवा लेंगे, देख लेते हैं, चेक करवा देते हैं। जब इतना बच्चा 7 सप्ताह खींच गया है तो चेक करवा के देख लेंगे। आजकल ये सुविधा है चेक करवाने की, चेक करवा लेते हैं। उस टाइम थी, आजकल नहीं है। बहन है चीज, उस टाइम थी, जब हमारे टाइम पे थी, जब ये मेरी दीपा हुई है उस टाइम थी। तो फिर में हम लोग ना वो क्लिनिक के पीछे दूध लेने जाते थे, तो वहां पे ना ये डॉक्टर थी कुछ, वो आप ये लगाओ, जैसे अनमेरिड लड़कियां होती है उनका भी अबॉर्शन होता था, उनका सारा वो निकाल के ना गंद जो होता था पीछे फेंकती थी। वहां जब दूध लेने जाते पीछे से निकल के हम उनके क्लिनिक के पीछे से, तो कुत्ते लगे रहते थे। तो एक दिन मैं इनसे ये कहती आ रही थी, मैंने भी निकलवा दिया तो मेरे तो कुत्ता खा जाएगा, ऐसे कुत्ता खाएगा ना। तो ये बोले हाँ ऐसी कुत्ता खाएगा, इन्होंने मेरे से कही थी। मैंने कि मेरा बच्चा कुत्ता खा जाएगा, मैं तो नहीं करूंगी। मैं बोली मैं तो नहीं मारूंगी अपने बच्चे को। फिर इन्होंने कही कि ना रहने देते, छोड़ दो इसे ऐसे ही। अब हम ना जब ये 4 महीने को 3.25 साढ़े 3 पौने 4 में टेस्ट होता है, तो वो हम करवाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या हम आगे सोचते हैं। फिर भी मैंने ये कही कि ठीक है कोई बात ना, मैंने कि अगर मैं दोबारा टेस्ट भी करवाऊंगी, चाहे लड़की भी होगी ना, तो मैं इसको नहीं निकलवाऊंगी, मैं इसे रखूंगी। ये देखो कितनी जोर लगा लगा के आ रही है, मैं इसे रखूंगी। फिर उसके बाद में हम घर आ गए हैं, 3.5 महीना हो गया है। उल्टी वही, मतलब कुछ हजम नहीं होना, जैसे शिवानी के टाइम पे वो हर टाइम उल्टी लगना, सुबह का खाया दोपहर में, सुबह खाया सुबह निकाला दोपहर में उल्टी होना, मतलब रात को खाया रात को उल्टी होना, जब तक कि पूरा पेट खाली नहीं हो जाता तब तक। और मैं बहुत कमजोर बहुत थी, एक तो मैं बहुत पतली थी इसके टाइम में। तो उसके बाद में अब 3.25 महीने हो गए। उस टाइम पूछा वहां डॉक्टर से जाके, एक आता था बाहर से डॉक्टर आता था क्लिनिक पे, तो वहां जाके पूछा था कि भाई हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है, भाई बच्चे का वो चेक करना, चेक करना लिंग बोलते हैं, हाँ वो चेक करवाना है हमें। तो उन्होंने कहा कि भाई 3.25 महीने के बाद हम चेक करते हैं, तो आपका 3.25 महीने ये है, तो आप कल परसों सैटरडे को आते थे वो डॉक्टर, तो आप आ जाना। उस टाइम 500 रुपये फीस थी, तो 500 रुपये फीस हमने जमा करवा दी, अपना नाम लिखवा दिया था कि भाई हम वो डॉक्टर को भाई पेशेंट दिखाने पड़ते हैं, इतने पेशेंट आएंगे, तो बाहर से आता था वो डॉक्टर। तो 500 रुपये दे के फीस जमा करा, नाम लिखवा दिया था। और 1-2 दिन बाद सैटरडे पड़ गया, फिर तो हम लोग गए टेस्ट करवाने के लिए, भाई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, भाई बच्चा लड़की है लड़का है। तो वही ब्लैडर फुल करके उस टाइम भी तो पूरा ब्लैडर फुल था, क्योंकि मैं पहले टेस्ट करवा चुकी थी ना, वहां पर अल्ट्रासाउंड करवा दिया था एमएच में, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता लग गया था कि भाई ब्लैडर फुल होना चाहिए। उसके बाद ही आता है भाई बच्चे का पता लगता है कि बच्चा पेट में है, भाई लड़का है लड़की, उसके बाद ही पता लगता है। तो मैं पूरा ब्लैडर फुल करके गई वहां पे, मेरा नंबर आया। ज्यादा पेशेंट नहीं थे उस टाइम, शायद हम थोड़ा उसके टाइम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, शायद 2-3 ही पेशेंट थे हमसे आगे। फिर उसके बाद हमारा नंबर आया, फिर मैं गई अंदर डॉक्टर के पास, उसने अल्ट्रासाउंड करा डॉक्टर ने। अब खूब काफी टाइम लगा लिया अल्ट्रासाउंड करते। बच्चा ये दीपा हमारी उल्टी पड़ी है, सीधी नहीं हुई। जो बच्चे का ही देख लिया कि लड़का है लड़की है, इसे कितना कोशिश करा उसने, कभी मेरा पेट इधर से दबाता, कभी इधर से दबाता, कभी इधर दबाता, मतलब पेट में पूरी हलचल कर दी उस डॉक्टर ने मेरे में। मतलब पेट मेरा इतना दुखने लगा, दर्द होने लगा कि जैसे मेरे पेट फूट जाएगा दर्द। एक तो पानी पी रखा, ब्लैडर फुल, मेरे को टॉयलेट आ रहा था, और दूसरा वो पेट दबा, कभी इधर दबा रहा कभी इधर दबा रहा, उससे जो चेक करने वाली उससे कभी मतलब घुमा घुमा उसने मेरे पेट में दर्द कर दिया। फिर लास्ट में उसने क्या बोला कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे ने एक ही पोजीशन ले रखी है, वो उल्टा पड़ा है, वो सीधा नहीं हो रहा बच्चा। अब ये पता नहीं लग रहा वो लड़का है कि लड़की है। फिर इन्होंने कही कि फिर क्या करें भाई डॉक्टर साहब बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा सैटरडे को, और यही 500 रुपये जो आपके जमा है ना फीस, इसी में करूंगा, आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, यही पे, क्योंकि आपको रिपोर्ट में बता दे, मैंने दिया नहीं है कोई रिपोर्ट, तो इसी 500 रुपये में आपको चेक कर दूंगा, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, अगले हफ्ते आप आ जाना। अब 4.25 महीने तो मेरे कंप्लीट हो चुके थे, और अगले हफ्ते 4 महीने भी हो गए, 4 महीने कंप्लीट हो गए मेरे को। गए चेक करवाने के लिए, जब चेक करवाया वहां पे, तो फिर मेरा नंबर ऐसे ब्लड फुल कर गई, फिर मेरा नंबर आया, फिर चेक कराया डॉक्टर ने, तो उस टाइम ये सीधी हो गई, ये घूम रही होगी तो सीधी हो गई उस टाइम। ये जब ये सीधी हुई है, तो जब वो डॉक्टर चेक करिए तो वो पता लग गया डॉक्टर को
कि फीमेल है, बच्चा जो है फीमेल है। तो ये भी बैठे थे, मैं भी बैठी थी। तो मैं तो लेटी हुई थी, ये बैठे हुए, तो इनके कंधे पे हाथ रख के कहने लगा डॉक्टर भाई फीमेल है। तो इन्होंने कहा कि भाई अच्छा। तो फिर जैसे इनको थोड़ा धक्का लगा था, इनको थोड़ा महसूस हुई थी, होता भी है क्योंकि अपने यहाँ पर दहेज वहेज ज्यादा चलता है ना, बहुत ज्यादा दहेज वहेज का ज्यादा वो रहता है लोगों का। अब पहला था मतलब थी जब जिस टाइम पे जो चीज मतलब आगे सामने दिखाई देती है तो आदमी वही चीज सोचेगा ना। चाहे अब खत्म हो गई है दहेज वहेज जो है, ये अब खत्म हो गई है, लोग ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह है ये चीजें हैं, खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। चोरी छुपे करते हैं पर करते हैं इन कामों को। तो थोड़ा ये भी था। अब चेक हुआ तो उन्होंने बता दिया कि भाई लड़की है। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये पूछा था इनसे कि भाई आपके पहला बच्चा क्या है, बच्चे क्या थे। तो इन्होंने झूठ बोल दिया उनसे। उन्होंने कहा मेरा बेटा है, एक बेटा है मेरे को। ये चांदी को छुपा दिया क्योंकि बच्चों को नाला है ना दोनों को। बच्चे घर पे स्कूल गए हुए थे, इनको मैंने लेके नहीं आई थी। तो इन्होंने कहा मेरा बेटा है। तो डॉक्टर ने भी कंधे पे हाथ रखेगा, कोई बात नहीं, एक बेटा है एक बेटी हो जाएगी, 2 बच्चे हैं हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अब करिए आराम से, इसे आराम से बच्चे को मतलब बड़ा होने दीजिए, बस ऐसे करके फिर ऐसे। और हम लोग आ गए वहां से, आए हैं रास्ते में आ रहे। मेरा मूड तो वैसे ही खराब है, इनका भी खराब है। मैं कह रही मैंने बच्चा रखना है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो मैंने पहले ही खोल कर दी थी जब 2 महीने का बच्चा हुआ था, जब मैंने उसी टाइम निकलवा देती शायद बच्चा इतना वो नहीं होता। जब 4 महीने का बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाता है, सब कुछ तो बन जाता है उस बच्चे का, वो तो जीव हत्या हो जाती है। जीव हत्या तो 7 सप्ताह बच्चे की भी होती है, लेकिन ये तो पूरा ही हो जाता है। तो इनका ये था कि भाई अब निकलवाना है। मेरा ये था कि भाई मुझे ना ये बच्चा रखना है। उस टाइम एक चीज ये भी हुई थी हमारे साथ में, मेरी शिवानी घर में हुई थी। तो मेरी यूट्रस ना एक जगह से ना ये जो मैं बताई थी दाई रहती है ना, जो इसने एक जगह से ना बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करती है, दाई वाई होती है जो, इनको एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, खिंचतानी करेंगे। तो उस खिंचतानी से मेरे एक साइड से कौन सा लेफ्ट साइड से है यूट्रस कट गई थी, मतलब काफी कट गई थी वो। तो मेरे को ना काफी दिन बहुत मेरे बच्चे होने के 2 बच्चे होने के बाद पेट में दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। तो मैं ये EMH में गई थी चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि आपका ना जो यूट्रस है वो कटी हुई है। तो इन्होंने डॉक्टर से ये कही थी भाई इसका कोई इलाज तो होगा, ये तो परमानेंट दर्द बना हुआ है, इसका कोई इलाज तो होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इसका इलाज ये है कि भाई अगर बच्चा पेट में आएगा ना, जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो यूट्रस है बढ़ती है, तो ये चुन्नी की तरह पतली हो जाती है, तब इसमें हम स्टिचिंग कर सकते हैं। और अब तो ये ऐसा है जैसे ये आप उंगली है ना, उंगली इतनी मोटी मोटी इसकी वो है, दोनों पड़ते, तो ये तो दिक्कत आई इस टाइम पे। तो थोड़ा हमारा ये भी हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, ये बच्चा आया है तो भाई इसको हम ना यूट्रस का भी मेरा इलाज हो जाएगा, उसमें भी मतलब स्टिचिंग लग जाएगी ये करके। तो हमने बच्चा छोड़ दिया, लेकिन कलेश होता रहा रास्ते में। हम ये आ रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे से, कह रहे हैं मुझे निकलवाना। ये भूल गए थे कि चलो इससे एक बीमारी से दूसरा भी एक बच्चा आएगा, कोई बात नहीं, वो तो हमारी गोद में आएगा हमारा बच्चा, दूसरा भाई एक चीज का बीमारी का इलाज हो जाएगा। ये वो उस चीज भूल गए टेंशन से, दूसरी लड़की के चक्कर में कि दूसरा बच्चा पेट में, वो लड़की है। रास्ते में आ रहे हो, मेन हाईवे है, मेन हाईवे, बड़े बड़े ट्रक चल रहे, बस चल रही बड़ी बड़ी, मेन हाईवे था। अभी मेरे पीछे इतना पड़ गए बहुत बुरी वाले, क्या है अब चलो अब जाकर सफाई करवानी है, अब सफाई करवानी है, मुझे लड़की नहीं रखनी है। मैंने कही अगर ज्यादा मेरे पीछे पड़ोगे ना, मैंने ट्रक आ रहे ना मोटे मोटे, मैंने कही मैं कूद जाऊंगी इसके आगे, भगवान कसम खा रही, मैं कूद जाऊंगी। मैंने कही मुझे जिंदगी से कोई लालच ना है, मैंने पर मैं इस बच्चे को नहीं निकालूंगी। मैंने ऊपर ने दिया है और मैंने की ऊपर वाले ने दिया है, मैंने की बच्चा। अब मैं दुनिया तो लड़का रखती है चेक करवा के, और मैंने ऐसा भी तो इंसान होना चाहिए जो लड़की रखे। मैंने की मैं हूँ, मैंने की मैं रखूंगी अपनी बेटी को, और मैं नहीं निकलवाती इसको। मैंने क्या ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो मैं क्या कूद जाऊंगी। ये करते करते लड़ते हम घर पहुंच गए। पैदल का डिस्टेंस था हमारा, पैदल का घर का, हॉस्पिटल का, आ गए हम घर पे। लेकिन घर में भी वही तमाशे, बहुत तमाशे हो रहे घर में। वहां मेरा छोटा भाई आया था उस टाइम पे रहने के लिए, उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत छोटा सा था, वो आया था। तो जब घर में कलेश हो रहा है, ये एयरफोर्स के क्वार्टर, 2 रूम है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम, यही बरामदा है, आगे बालकोनी है, यही मतलब मकान है। अब एक कमरे में लड़ाई हो रही है तो भाई बैठा है वहां पे, तो उसका दिल दुखता था, और वो भी मैं उसकी बहन हो गई, उसका दिल दुखता था। वो मेरे से कहता बहन जी दीदी। मैंने कहा हाँ
जीजा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने कि पता ही ना, मैं तो नहीं निकल, मैं ना निकलवाऊंगी। मैंने सोच लिया कतई ना निकलवाना, चाहे कोई जोर लगा ले। मैंने कि अगर निकलवाना, मेरे को निकलवाना ही नहीं है। तो लेकिन हमारे घर में ना तो टेंशन चलती रही। एक दिन उन्होंने 4,500 घर में रुपए ला के रखे। जब आदमी रोज टेंशन नहीं झेल सकता, एक तो मेरा उल्टी नहीं बंद हो रही लड़की के टाइम में, दूसरी मुझे पता है भाई लड़की है, लड़का होता तो ये भी खुश हो जाते, मैं भी होती खुश, तो ये थोड़ी नहीं होती। लेकिन लड़की है, मैं नहीं निकलाऊंगी, मेरी बेटी है, मैं इसे पैदा करूंगी। उसके बाद वो 4,000 रुपये इन्होंने ला के रखे थे, वो थे सैलरी के 4,000 रुपये ला के रख दिए थे। और भाई मेरे घर में ही था। मैं चुपचाप उठाई मैंने पैसे। मैंने कि रोज तमाशे हो गए, इससे अच्छा है मैंने कि मैं चली जाऊं, मैं डॉक्टर को मैं जाकर मैंने करवा ही देती हूँ जो करना है, मैं कि देखी जाएगी। मैंने इन्हें भी नहीं बताया है, और मैं चुपचाप पैसे लेके चली गई। रोती जा रही है, सारा से रोती जा रही, लोग देख भी रहे कि रोती जा रही है, क्योंकि मेरे दुख हो रहा था, मुझे निकलवा नहीं था। लेकिन घर में टेंशन इतनी थी कि मैं जबरदस्ती चली गई निकलवाने। अब मैं गई, उस दिन डॉक्टर खाली बैठी थी, उस दिन भीड़ भी नहीं थी। मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ मंजू सूद नाम डॉक्टर थे उनका, तो मैं उनके पास गई। तो मैंने देख के, तो फैमिली डॉक्टर थी, बहुत प्यार बहुत करती थी वो, तो मैं उन्हें देख के रो पड़ी। तो कह रही क्यों, क्या हो गया, कैसे रो रही हो? मैं बोली मैं एबॉर्शन करवाने के लिए आई हूँ। बोली क्यों? मैंने कि मेरे को ना लड़की बताइए, मैं लड़की चेक करवाई, लड़की बताइए। तो कहने लगी मेरे से, तो इसमें लड़की बताइए तो एबॉर्शन क्यों करवाना है? मैंने कि घर में मतलब माहौल ठीक ना हमारे घर का, तो मैं निकलवाऊंगी इस बच्चे को। तो मेरे से बोली एक बार ऐसा करो, मैं एक डॉक्टर का आपको एड्रेस दे दूँ, फिर एक और डॉक्टर का एड्रेस दे दूँ, आप ना वहाँ पे एक बार और चेक करवा लो। वहाँ वो कहता है कि लड़की है, फिर देखते हैं हम आगे। फिर मैंने कही डॉक्टर से, मैंने कि मैडम मैंने कि ऐसा है कि मैं वहाँ भी चेक करवा लूंगी, और 7 दिन और 15 दिन और बढ़ जाएगा और बड़ा बच्चा हो जाएगा, तब ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने कि मैं नहीं करवा रही चेक, जो भी है चाहे लड़का चला जाए, लड़की के भोले में हो सके। लड़की कई बार टेस्टिंग गलत आ जाती है, हो सके लड़का हो, लड़की हो, मतलब लड़का हो पेट में, लड़की के चक्कर में लड़का निकाल दें, ये भी हो जाता है कई बार। लेकिन मैंने कही मैडम मैं नहीं करवा, दोबारा चेक। मैंने कहा आप मैडम एबॉर्शन कर दो। मैं आ गई तो उन्होंने कही कि मेरे से कहने लगी आप बहुत वीक हो। मेरे से बोली आपका इस टाइम पे एबॉर्शन करना तो आपकी जान का खतरा है, आप मर जाओगी इसमें। तो मैं बोली मैंने की मैडम मेरे को ना, आप कैसे भी हो, आप मैंने किसे निकाल दो, अभी 4 महीने तो कम्प्लीट हुआ, आप इसे निकाल दो। तो कहने लगी मेरे से आप इतनी वीक हो, ये बताओ मैं निकाल देती हूँ इसे, अगर एबॉर्शन करने के टाइम भी, और आपको अगर कुछ हो जाता है तब बात हमारे ऊपर आएगी ना, और आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, फिर आपके 2 बच्चे हैं ना पहले। मैं बोली मैंने कि हाँ आपको पता है। तो कह रही अगर आप जिंदा रहोगी, ये बच्चा पैदा हो जाएगा लड़की, तो आप दोनों बच्चों को पाल लोगी, 3 बच्चों को पाल लोगी। अगर इसको निकालने के चक्कर में, बच्चों को एबॉर्शन करवाने के चक्कर में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप कुछ सोच रहे हो? मैंने सब पता है, पर मैं घर की टेंशन नहीं ले पा रही। मैं मैडम से बोली, तो बोली ठीक है। अब उसने सोची मेरे साथ पार वो तो उसे पैसा चाहिए तो कर देती, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा चाहिए था उसे। लेकिन उसने फिर भी मेरा वो देखा था, इनके छोटे छोटे बच्चे अगर बाई चांस कुछ होता, बहुत कमजोर थी मैं। बोली आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे से बोली। मैंने कहा मैडम वो घर पे हैं, मैं अकेली आ गई। तो बोली नहीं मैं अपनी रिस्क पे मैं आपका ऑपरेशन नहीं करूंगी। ऐसा करो आप अपने हस्बैंड को ले आओ और मैं उनसे कागज साइन करवाऊंगी। अगर उसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस चीज पे, ठीक है? उसने सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैडम ने कह दी कि मैं नहीं करूंगी। वही है ना, जो बच्चे को निकलना नहीं है ना, तो वो ऐसे भी वहां पे भी नहीं निकला। फिर मैं आ गई घर पे, रोती रोती आई हूँ। मैं बोली चलो मैडम बुला रही है, मंजू मैडम बुला रही है तुम्हें। तो कह मैं नहीं जा रहा, मेरी बेइज्जती करवा रही है, मेरे से बोल रही है। मैंने कहा बेइज्जती ना है, मैं किस लिए वो कर रहे? बोले ठीक है कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आने दो बच्चे को, कोई बात नहीं। बेटी है, 2 बेटी, एक बेटी है मेरी पहले, एक और हो जाए, कोई बात नहीं। पता नहीं मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया था। बोले पता नहीं मेरा दिमाग कैसे खराब हो गया था। चाय पी लो, चाय थोड़ी एनर्जी ड्रिंक चाहिए ना इसमें बात करने के लिए। चाय। ये सो रहे पीछे बैठे बैठे, देखिए सो रहे, दिखाई भी दे रहे होंगे, थक जाते हैं ना। तो इन्होंने कहा पता नहीं मेरा कैसे दिमाग खराब हो गया। फिर मेरे भाई ने भी कहा देखो बहन जी आप बहुत पागल हो रही हो। मैं बोली क्यों है? आप नहीं हो हमारे पापा की 3 बेटी, आप भी तो 3 बहन हो। हमारे पापा ने कभी नहीं सोचा ये चीज कि भाई आप सबसे छोटी थी, आपको निकलवा दे। तो मैंने पागल है, तू देख तो रहा है? मैं देख रहा हूँ, पर कोई बात ना, बहुत छोटा था वो। लेकिन फिर उसने समझदारी की बात करी, फिर इनको भी थोड़ा सा अकल लगी। तो ये कहने लगे ना मैं भी मजाक ही कर रहा था। तो मजाक में लेके पैसे भाग गई और चली अब वहां करवाने के लिए। मैं क्या करवाने देता, मैं भी जा रहा था पीछे पीछे, ये बोल रहे हैं। ये शायद मेरे को रास्ते में मिल गए थे।
बीच में मिल गए तो इन्हें मैं कह रही वापस पकड़ के चलो, वहाँ डॉक्टर बुला रही तुम्हें। मैं रास्ते में मिल गए थे, ढूंढने आए कि ट्रक पर के आगे ना कूद जाए। गुस्से में गई है पैसा निकाल के, क्या पता भाई गुस्सा हराम होता आदमी का, क्या पता क्या कर जाए उसमें। तो ये मैं पीछे पीछे आए थे तो मैं इतना वापस भी आ गई हूँ, आधे रास्ते आई वापस। फिर उसके बाद में बस ऐसी चलती रही है, ये पलती रही है पेट में, पलती रही है पेट में। उसके बाद मेरे को कई सपने ऐसे दिखाई दिए जैसे कहीं सत्संग हो रहा है। देखो मैं बताऊं, कहते हैं जिस बच्चे को आता है, मेरी बहुत किस्मत वाली बेटी है, बहुत लकी है हमारे लिए। तो उसमें ना क्या हुआ था, मेरे को सपने में भी दिखाई देती। क्या दिखता था सपने में? सपने में दिखता था जैसे कि हम सत्संग में बैठे हैं तो वहाँ सेब बांट रहे हैं कि भाई लड़का होने के लिए सेब है, सब लड़का होने के सेब है। तो वो कह रहे अब हाथ उठाओ किस किस के पेट में, भाई किस किस को लड़का है, ऐसे करके भाई पेट में बच्चा किस वैसा बच्चा वो है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी बैठी है वहाँ पे, किस किस को पेट में भाई लड़का है। तो सब ना आराम से खूब जोर से ऐसे हाथ उठा रही है ऐसे। तो मैं थोड़ी सी वो लग रही हूँ, फिर मैं भी धीरे धीरे करके अपना हाथ, कोई मेरे से कह रही है कि तू क्यों ना उठा रही, तू भी हाथ उठा ना। तो मैंने भी अपना हाथ उठा दिया कि मेरे भी बेटा है पेट में। ये सपना दिखा। कभी दिखता है कोई देख बाबा दाढ़ी वाला, चांदी के 2 सिक्के दिए, एक फिसल के गिर गया, चला गया, लुढ़क गया है। मतलब ये कह रहा है कि तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे तो बेटा है बेटी ना है। ये भुलावे करके करते 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 मेरा फिर मुझे ना थोड़ा सा डाउट इसलिए भी होता था कि मेरे को बेटी नहीं बेटा है, इसकी रिपोर्ट गलत है, इसलिए भी डाउट होता था। क्योंकि मेरा बेटा अंकुर था वो 2.5 महीने का पेट में। आप इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, बहुत से लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कहेंगे ऐसा होता ही नहीं है, बोलेंगी मुझसे इस बात को भी। अंकुर मेरा, जैसे कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते, एक्टिव बहुत ज्यादा होते बच्चे, मेरा बेटा 2.5 महीने का था और ऐसे घूमता था जैसे मछली घूम रही है ना पेट के अंदर। और वो हर टाइम सीधे हाथ पे रहता था, मेरे सीधा हाथ है, सीधे हाथ पे इस साइड में ज्यादा यही रहता था। और इसके टाइम मैंने मीठा बहुत खाया, अंकुर के टाइम में, मतलब नमक वाली चीज से नफरत होती थी और मीठा बहुत खाती थी बहुत ज्यादा। लड्डू बना के, लड्डू लेके आती, गोंद के लड्डू खाना, हलवा खाना, मतलब हर चीज मीठे में गड़ी रहती थी, जैसे मीठा 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 मीठा। और सीधे तरफ था और 2.5 महीने का अंकुर मेरा घूमा था। और ऐसी ये थी, ये भी सीधे तरफ थी, 2.5 महीने की ये घूमी थी और मीठा इसके टाइम खाया था। कहते हैं ना जब बच्चा पेट में रहता 7 में 8 में 9 महीने में पैर में ना लचक आ जाती है, एक पैर में लचक आ जाती है। अगर बच्चा होने के टाइम पर लचक आ जाए तो उस औरत को बच्चा लड़का होता है। मेरे अंकुर के टाइम में लचक आई थी पैर में तो बेटा हुआ था। इसके टाइम भी लचक आ गई थी पैर में, इसके टाइम भी लचक आई पैर में है। लेकिन वो चीज देखो ना आप, मतलब आदमी को ना इतना वो घुमाया है, भगवान जी ने इतना घुमाया है हर चीज से कि इस बच्चे को भूल के मत निकालती हो तू पेट में से, ये करके चले थे। फिर उसके बाद में चलते गए, फिर हम ऐसे मतलब सब चीज बताए मैंने, अंकुर का इसका वो बताया, दोनों का किस तरह से दोनों एक जैसी पूरा होता, सिम्टम से दोनों का एक जैसा ही सब वो था। मैं मीठा उसके टाइम खाया, मुंह मीठा उसके टाइम खाया, ऐसे ही सारा था। फिर उसके बाद में अब इसका होने का टाइम आ गया। तो एक दिन मुझे चेक करवाने मैं गई चेक करवाने के लिए, तो उस टाइम डॉक्टर नहीं आई थी। उसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ पे ना क्वार्टर में पास में रहती है, तो मेरा नंबर थोड़ा लेट था। मैं आ गई घर पे वापस, मैं बोली चलो थोड़ी सब्जी उब्जी बना के आती हूँ, आटा वाटा गूंद के, तो क्या पता कितना टाइम लग जाए। एयरफोर्स वालों छुट्टी दोपहर में हो जाती है, तो ये दोपहर में आ जाते हैं, तो मैं सोची लेट हो जाएंगे खाने के लिए, चलो मैं सब्जी बना जाती हूँ और आटा गूंद जाती हूँ, मेरा नंबर लेट है। एयरफोर्स के क्वार्टर में अलमीरा थी, तो वो मैं खोलने लगी। उसमें जो संकर सी होती है ऐसे, जो ऐसे बंद करके एक कुंदा सा होता है, उसमें ऐसे संकर दबा दो तो दब जाती है, इस तरह की थी। और मैं जल्दबाजी में मैंने क्या करा, जल्दबाजी में मैंने वो ना वो अलमारी जैसे खोली है, उसका जो कुंदा था, इतना लंबा कुंदा था, वो मेरे पेट में यहाँ जाके गड़ गया। वो एकदम मेरे पेट में यहाँ पर गड़, इतना तेज गड़ा, पूरा टाइम था मुझे, और मेरे यहाँ पे पेट में ऐसा वो गड़ा हो पेट में जाके, बस मैं वहीं बैठ गई और मैं रोने लगी जो जोर से। फिर कोई था ही ना घर में देखने वाला। फिर मैं वापस, फिर जो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा, फिर मैंने बोली अब जाऊंगा डॉक्टर को दिखाऊं मेरे क्या हुआ है। मैं वहां गई, जाकर चेकअप करा, डॉक्टर ने कही बच्चे की धड़कन ही नहीं है, बच्चे की धड़कन नहीं है बच्चे की। मैं वहां पड़ी रो पड़ी, बोले कुछ हुआ था क्या अभी? मैंने कुछ भी ना, मैंने वो मैं अलमारी खोल रही, उसको कुंदा लग गया। मैंने उसका कुंदा लग गया, चाय पी लेती हुआ थोड़ी सी। बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, डॉक्टर बोली बच्चे की धड़कन बिल्कुल नहीं आ रही, बच्चा कहाँ है पता ही नहीं लग रहा है। अब तो मेरी जान निकल गई। एक तो मेरा HB 5-6, मेरा HB नहीं बढ़ रहा, उस खून की दवाई भी बोल रही कि हो सकता है उससे भाई बच्चा नहीं घूम पा रहा है, भाई HB कम है, उसके चक्कर में उनको कैप्सूल भी दे दो, मैरून कैप्सूल आते खून बढ़ने के लिए, कैप्सूल भी दिए थे।
खूब चेक कर रही है, हर तरह दबा रही है। वो एक वो रहता है, वो कुछ वो रहता है, उसे दबा दबा के दबा कान में लगा के सुन रही है, लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आई है। तो मेरे से बोली बच्चे की धड़कन नहीं है आपके हस्बैंड कहाँ है, आपके हस्बैंड कहाँ है? मैं इनकी वो ड्यूटी गए अभी आए नहीं है। तो कह रही बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है आपके की। तो मैं तो अब तो जोर जोर से रहूं, क्योंकि पूरा टाइम चल रहा था, होने का टाइम था मेरे बच्चे का। तो मैं बोली देखो मैंने इसके पीछे कितना दबा रखा था लोगों ने, है कितना दबा रखा। आखिर में मैंने कहा 9 महीना पूरे होने और मेरे बच्चे के देखो, मेरा बच्चा मर गया। मैं कह रही रो रही हूँ। फिर डॉक्टर बोली कोई बात, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, आप थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं दोबारा हो सकता है मैंने थोड़ा हिलाया है तो आ जाए वापस धड़कन। फिर मैं बैठी रही हूँ। आधे घंटे बाद फिर डॉक्टर ने, मैं कई पेशेंट बीच में ले लिए थे उन्होंने, फिर मेरे को बुलाया कि मिसेस कौशिक आप अंदर आ जाओ। फिर मैं गई अंदर, फिर उन्होंने कहा लेट जाओ। फिर मैंने चेक करा तो फिर उसमें धड़कन आ गई, फिर ये आ गई उसमें धड़कन। तो सिस्टर भी थी, 2 सिस्टर थी, मैडम थी वो, तो खूब दवा दवा के हिलाया, खूब हिलाया ऐसे जैसे कर, तो ये आ गई इसकी धड़कन। तो कह रही बच्चा ठीक है और आप एक काम करना, अभी डिलीवरी में थोड़ा टाइम है, टाइम मतलब वो दिन, मतलब टाइम नहीं दिन। तो आप ये ना, आपको खून की कमी है, डिलीवरी टाइम में अगर बाई चांस हो सके सिजेरियन बच्चा हो तो खून की जरूरत पड़ेगी, तो आप ना अभी थोड़ा टाइम में दिन है तो ये कैप्सूल खाओ। मेरे से बोली, मन की ठीक है। मैं कैप्सूल लेके आ गई घर पे। मैंने बताई कि ऐसे मेरे अलमारी लगी, बच्चे की धड़कन चली गई। बड़ी मुश्किल से मैं खूब रोई, बड़ी मुश्किल से ये आ भी रहे थे देखने। फिर डॉक्टर ने मेरे को दे दिया कैप्सूल, कह दी कि भाई ये कैप्सूल खाना, थोड़ा इससे खून बढ़ेगा आपका। तो वैसे मैं खूब ताकत की चीज, इसके टाइम तो मैंने बहुत ताकत की चीज खाई, अधाधुन खाई है मैंने। फिर भी मतलब ना, आप मेरा वेट ये लगाना, मेरे 55 किलो वेट था। मैंने बच्चा पूरा 9 महीने का पेट में था मेरे, और तब मेरा टोटल वेट पूरा बच्चा और मेरा सब मिला के 55 किलो वेट था मेरा। अब ये लगाओ मैं कितनी पतली थी, 55 किलो वेट था मेरा। तो वेट भी चेक होता है ना वहाँ पे, तो 55 किलो वेट था। तो डॉक्टर कह रही है कि भाई आप कैसे बच्चे के साथ वो करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये कैप्सूल खा लो। तो मैं लेके आ गई घर, मैंने बताई इनको सब बात। उसी दिन ही रात को दिन में किस टाइम गए हॉस्पिटल? सुबह गए, बुलाया मेरे को, क्या वहां से गया हूँ मैं। ना होते उसी दिन सुबह ना आई हूँ मैं। तो उसी दिन शायद शाम को 4 बजे करीब मेरी तबीयत खराब हो गई है और ये मेरे को लेके गए हैं हॉस्पिटल में। मतलब मेरे को दर्द नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वैसे तबीयत खराब हो गई थी मेरी। उन्होंने मेरा मतलब वहां गई हूँ, वहां पे मेरे को एडमिट कर लिया है। तो 3 दिन तक वो मेरे को डेली देखते हैं कि भाई अब होगा, आज होगा, कल होगा, 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद बच्चा होगा। मतलब पूरा मतलब होने का पूरा सब वो बन चुके थे, लेकिन दर्द नहीं था मुझे। 3 दिन में वहां रही हूँ, अपने एयरफोर्स हॉस्पिटल में रही हूँ 3 दिन में। फिर 3 दिन उन्होंने इंतजार कराया कि बच्चा नहीं हो रहा है तो अब इन्हें मैं भेज देती हूँ। भाई उन्होंने भाई आगे करा के भेज देती है, ये अब ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो और अंकुर और दीपा है जो शिवानी है वो स्कूल गए हुए हैं। तो अब इनको फटाफट बुलाया वहां से कि आपकी मिसेज को वहां लेके जा रहे हैं, एमएच बड़े हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम, और आप आ जाओ। ये फटाफट आए हैं, फिर एम्बुलेंस में बैठे हैं मेरे साथ में। तो मेरे को एम्बुलेंस से मेरे को फिर एमएच लेके गए हैं वहां पे। तो वहां मेरे को सुबह सोई ले गए, सुबह सोई भेज दिया है कि भाई इन्हें ले जाओ, 3 दिन इंतजार कर लिया है, इनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा, कल बच्चा पेट में मर जाए, भाई बच्चा कुछ हो जाए, इससे अच्छा इन्हें ले जाओ यहाँ से, या नहीं कुछ हो जाए। तो तीसरे दिन 4थे दिन सुबह मुझे वहां भेज दिया, सुबह बस ये ड्यूटी गए और ड्यूटी से वापस बुला लिया ड्यूटी से। और एमएच पहुंचे हम, फिर मेरे को वहां पे एडमिट कर लिया है एमएच में जाके। फिर ये तो मेरे को छोड़ के एडमिट करवा के ये तो वापस आ गए घर पे। फिर उसके बाद में चेकअप हुआ है जैसे, तो डॉक्टर ऐसी नर्स सिस्टर है, ये आर्मी वाली जो ड्रेस पहन के रखती है ना, वो वाली बड़ी सिस्टर थी, वो थी, चेक वेक कराए। अब वो ना मेरे से पूछ रही जैसे भाई कैसे है वहां क्या हुआ था, क्या हुआ। मैंने कि मैं 3 दिन रही हूँ, मेरे कुछ भी ना हुआ। मतलब वैसे ही, मतलब उन लोगों को सब पता है, मतलब मेरे को थोड़ा वो करना चाह रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को 1 इंजेक्शन दिया था, पता नहीं 2 या 3 दिए थे, 2 दिए थे या 3 दिए थे इंजेक्शन, मुझे नहीं पता, याद नहीं है, काफी पुरानी बात होगी ना। तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिए थे। मैं सिस्टर से पूछ रही थी, मैंने कहा मैडम ये किस चीज का इंजेक्शन है? तो वो थोड़ी चटक ज्यादा होती है, तेज होती है। तो कह रही तुम्हें क्या मतलब है, किस चीज का इंजेक्शन है, तुम क्या डॉक्टर हो? मेरे से बोल रही, लगा रहे हैं ना हम गलत नहीं लगाएंगे, सही लगाएंगे। लगा दिया, मैं चल कोई बात ना। फिर दूसरा भी लगा, ऐसे करके लगाया। तो वहां पे ना वो सिस्टर आया होती है ना, आया,
वहां पे जो आया होती है ना रात के टाइम, वो आया आई, मैं कह रही मैंने पता ना क्या इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाई जा रही है, और मैंने कि मेरे तो कुछ भी ना हो रहा है, मैंने कि इंजेक्शन भी मेरी बेटी खा गई, मैंने कि उससे कोई फर्क ना पड़ रहा, मैं कह रही, और मैं हंस रही हूँ बैठ के। रात को आया की ड्यूटी, मतलब उनकी जो आया रहती है ना, उनकी ड्यूटी बदली रात के टाइम, तो एक नई आया आई, वो चाय लेके आई थर्मस में अपने लिए, पीती होगी वो रात को, आके मेरे पास बैठ गई, मैं जहाँ लेटी हुई थी बेड पर वहां लेट गई, बोल रही बेटा ले चाय पी ले। मैंने कि ना, जब उस टाइम में जात बात कुछ नहीं मानती, अभी नहीं मानती मैं जात बात, तो कल बेटा चाय पी ले। मैंने कि ना अम्मा आप पी लो चाय, हिंदी वाली थी ना, पंजाबी थी, मैंने कि आप पी लो अम्मा चाय, तो कह रही ना बेटा थोड़ी चाय पी के देख, मेरे हाथ की तो पी के देख चाय, तू चाय पिएगी ना और देख तेरा आज ही हो जाएगा मेरे से रोटी। मैंने कि अम्मा, मैंने कि मेरा ना हो रहा, मैंने 4 दिन से तो मैं वहां पड़ी, और अब मैंने कि यहाँ भी सुबह से, मैंने कि मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कि अब मैं भग जाऊंगी, मैंने कि मेरा कुछ ना हो रहा, मैंने कि बोली ना तू मेरे हाथ चाय पी, मैंने कई बार किसी कईयों को पिलाई है, मेरे हाथ की पीते ही चाय बच्चा हो जाता है। मैंने कि जब इतनी कह रही है बड़ी बूढ़ी है, चलो मैं चाय पी लेती, मैंने चाय पी ली उसके हाथ की, चाय पी थी मैंने, बस उसके 5 या 7 मिनट बाद की बात है, हो सकता है वो इंजेक्शनों का असर रात के टाइम में, मतलब इतना मतलब होने के बाद में, पहले एक दिया तो नहीं मेरे को दर्द हुआ, शायद फिर दूसरा दिया नहीं हुआ, ये पता ना क्या लेके बैठी थी पेट में, बहुत फूल जड़ जमा के बैठी थी दीपा हमारी, तो फिर शायद तीसरा दिया था, तो जब ना ड्यूटी चेंज होती है तो इनको बता के जाती है, क्योंकि ये आया का ज्यादा हाथ होता है ना इन कामों में, तो बताया होगा कि ये पेशेंट है, ऐसे ऐसे भाई इंजेक्शन दे रखे हैं, तबीयत खराब होगी रात के टाइम, तो तुम ध्यान दे लेना। तो उसे ये कहती बस अब चाय पीते तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, तू देखियो तेरा हो जाएगा रात में। फिर मैंने चाय पी ली, चाय पीने के 10 मिनट भी ना हुए होंगे शायद मेरे, तो मैं उस अम्मा से कह रही बैठी बैठी मैं अम्मा, मैंने चाय में पता नहीं क्या था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं पेट दर्द हो रहा है, मैंने कि हाँ, मैंने कि मेरे बहुत तेज पेट दर्द, और वो पेट में दर्द क्या, बाप रे पेट में दर्द, तो पेट में दर्द क्या, जो छोटा मोटा दर्द नहीं है, छोटा मोटा दर्द होता है ना वो दर्द नहीं है, वो जो एंड टाइम पे डिलीवरी टाइम में दर्द बनता है ना, जो मतलब बच्चा होने वाला होता है उस टाइम का दर्द था वो। और मैं दूर से चिल्लाऊं पकड़ के, तो वो मेरे को आया पकड़ के लेबर रूम में ले गई है, वहां पहले एक पेशेंट है वो मैं लेटी हुई है वहां पे, उसका पहला बच्चा था, मेरा तीसरा था, दूसरा ना तीसरा था मेरा, तो उसका लेबर जो पेन है वो पता कैसे हो रहे थे, अभी हुए हैं थोड़े से, बस वर्क करती हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट सो जाती, फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट फिर सो जाती, उसका ये चल रहा था उसका। और मेरा क्या था, मेरा पता नहीं क्या लगा दिया उसने इंजेक्शन ऐसा कि मैं तो पागल हो गई, मतलब हूँ हाँ तो क्या, मैं तो बहुत पागलों की तरह घूमे जा रही हूँ, और चिल्ला रही जोर जोर से। लेबर रूम में एक सिस्टर नहीं, एक डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, 2-3 आदमी थे जो ड्यूटी लगी रहती है रात को, आदमी भी रहते हैं उसमें एमएच में, लेबर रूम में आदमी घूमते हैं वहां पे, तो वो आदमी भी सोए हुए थे कमरे में, वहां कोई भी नहीं। काफी हो गया परेशान होते होते, मेरे को रात में 10:30-11 बजे मुझे लेके आए लेबर रूम में, काफी परेशान हो गई मैं है, और वो और सो रही है, और फिर थोड़ी देर बाद उठ के फिर चिल्ला रही है, फिर सो रही है, फिर चिल्ला रही है। मैं उससे ये कह रही, मैंने किसी देख के आना, मैंने कोई डॉक्टर कोई सिस्टर होगी जाके बुला कर आना, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। वो कह रही मेरे से दीदी कोई भी ना है वहां पे, कोई नहीं है लेबर रूम में, कोई भी नहीं, वो वहां पे 2 दिन से पड़ी थी उस लेबर रूम में वो औरत, उसका बच्चा नहीं हुआ, वो चिल्ला रही है, पड़ी है, चिल्ला रही, 2 दिन से उसी में थी वो कह रही मैं 2 दिन से देख रही हूँ कोई भी ना है, सारे सो जाए रात में, कोई भी ना है। मैंने कोई मर जाए चाहे इसमें, तो कह रही दीदी ऐसे ही है यहाँ पे, और सारी रात चिल्लाई हूँ। फिर मैंने एक टाइम तो ऐसा सोच लिया, मैंने कि मैं तो होगी पागल, मैंने कि कोई ना आएगा, मैंने कि मैं मरूंगी, मैंने कि गलत जगह पर लाकर डाल दी, मैंने कि इससे प्राइवेट में चले जाते, वहां जाके मैं बाथरूम क्या था जहाँ पे ये गंदे सामान डालते उठा के, ये काम करके, ग्लव्स रहते हैं, कैंची चाकू छुरे पड़े रहते हैं जिसमें, और गंद भी रहता वहां पे, वहां चली गई मैं, ना तो मैं लेटा जा रहा ना बैठा जा रहा है, तो मैं ऐसे वैसे बैठ गई जैसे वो कुत्ता बैठता है ना, कुत्ता ऐसे करके जोर लगा, दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, मैं मतलब सहन नहीं कर पा रही थी उसे, मतलब इतनी लापरवाही लोगों की मेरे उस पे। फिर मैं उठी हूँ, आके आई हूँ मैं वहां से उठ के, फिर मैंने वो लड़का औरत वो जगह है, मैंने की उठा, मैंने की उठे एक बार, मैंने जाकर बुला कर ला, मैंने की उससे सिस्टर बुला कर ला, मैंने की मेरा कुछ होने वाला है, मैंने की मेरे कुछ होने वाला, मेरी बहुत तबीयत खराब है। वो कहती थी कोई नहीं आएगा, मैंने की देख लिया, मैंने की बुला देंगे, मैं मर रही हूँ, मैंने कही अब मैं मर रही हूँ, बस इतनी मैंने बोली है। वो भागी गई है, तो वहां पर सिस्टर भी सो रही, वो सिस्टर ना आया सोई हुई थी, 2 वो नीली साड़ियों में से आसमानी साड़ियों में सो रही थी, उन्हें बुला कर आई, दीदी चलो दीदी तबियत बहुत खराब होगी, दीदी कुछ हो रहा है, दीदी चलो। जब तक वो आई सिस्टर आई है, 2 सिस्टर नहीं आई है, जब तक वो आई है, बस वो थोड़ा चेक करा है, मेरे को ऐसे कंधे से पकड़ के
और कह रही चल लेबर रूम में लेके चल रहे, फटाफट लेके जा रहे। मतलब वहां तो वो तो रहे, वो दूसरा रूम था, लेबर जहाँ बच्चा होता वो दूसरा रूम था, जहाँ पर पहले दर्द के टाइम लिटाते वो दूसरा रूम था, उसमें थी मैं पहले। एक सिस्टर ने, एक आया ने यहाँ से पकड़ा, एक ने यहाँ से पकड़ा और बोली मेरे से चलो लेके चलते हैं, वहां लेके चल रही उसमें लेबर रूम में। मैं बोली काहे के लेके चले, मैंने कि मैं तो मर गई बस इतनी बोली थी। मैं वहीं क्यों पड़ गई, मेरे को पता ही ना। फिर वहीं पे मेरी बेटी हो गई है, ना कोई डॉक्टर ना कोई सिस्टर, कुछ भी नहीं। मेरी डिलीवरी करी है एक आया ने, मतलब डिलीवरी तो हो गई थी अपना, वो ओनाल काटते हैं ना बच्चे की, और ओनाल काटते हैं कि बच्चे की डिलीवरी तो वहीं बेड पे ही हो गई, वो मैं जा ही ना पाई वहां तक। मैं तो वहीं पर खड़ी हुई हूँ ले जाने के लिए, वापस वहीं की वहीं आड़ी में गिर गई हूँ। मेरी बेटी वहीं हो गई है। और कितनी किलो की हुई है, 4.5 किलो की हुई है मेरी दीपा। फिर उसके बाद जब ये डिलीवरी हो गई, इसे ढक दिया कपड़े से, मतलब ढक देते हैं ना बच्चे को, थोड़ा पहुंच के ढक देते हैं। तो उसके बाद मेरे को ले जाके फिर मेरे पेट का साफ सफाई करिए, इंजेक्शन लगाया, साफ सफाई करिए। उसके बाद में तो फिर मैंने कही, मैंने कि बच्चा दिखा क्या है, मैं सिस्टर से कही बच्चा दिखा क्या है। बोली क्यों, क्या देखना बच्चे का, मैं कि दिखाना। तो उसने जब दिखाया ना, बच्चा दिखाया, लड़की, तो पता, हमें तो पता थी लड़की है। ये ऐसे आंख खुली, इसकी आंख खुली थी, आंख खुल कैसे देख रही थी। मैं बोली तो लाल सुरख थी मेरी दीपा, लाल सुरख मेरी दीपा, बिल्कुल लाल है दीपा मेरी। तो थोड़ा सा मेरे को ये हुआ, मैंने कही भगवान ने मैं ना उसमें डाल के रखी सपने में कि तू सोचती रहे, तू इसे अगर तो सही सपना दिखा देंगे तो इसे निकलवा देगी, तू निकाल देगी, तू सोचती रहे तेरे बेटा है, तेरे बेटा है, तेरे बेटा है, तेरे बेटा, सारे लक्षण वो बेटा वाले दे दिए। बेटी हो गई है। फिर उसे ले आए, जब ये मेरे को खाना देने के लिए, खाना जो हलवा लेके आए तो वहां पता लग गई है, वहां पे वो रहता है रिसेप्शन पे पता लग गई है कि बच्चा हो गया है और लड़की हुई है। तो जब ये आई है तो मैं वहां पे ना आदमियों को आने नहीं देते थे कमरे में। तो जब हुई है उससे थोड़ी देर बाद ही फिर मैं खुद ही बाहर गई हूँ, उठ के थोड़ी सी, तभी मैं बाहर बैठी थी, मैं भी बैठी, तभी मेरे से कह रहे थे क्या हुआ, जबकि नहीं पता था। मैंने क्या हुआ, मैंने जो टेस्ट में करवाया वही हुआ, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था ना, मुझे तो पता थी ना। मैंने कहा मुझे पता ही, पर मैं निकलवानी ना चाह रही थी। कोई बात ना, हो गई, बच्चा है मेरे बच्चा हो गया मेरा। फिर उसके बाद में मैं वहीं रही हूँ। अब ये इतनी मोटी थी, आप मैं विश्वास करोगे इस चीज पे, मेरी बात पे, इतनी मोटी थी। 4.5 किलो का बच्चा कैसा होता है ये बताओ। मतलब मैं 55 किलो के टोटल, 4.5 किलो की बेटी, और पेट में पानी और गंध वैसे वो जो अलग था वो लगा लो। तो जब ये हुई है उस टाइम, और मतलब उस रूम में ना बहुत लेडीज रहती हैं, बहुत बच्चे, जैसे अभी हुआ है, किसी का 2 घंटे बाद, किसी एक दिन पहले हुआ है, ढेर औरतें थी उसमें। मतलब एक उस कमरे में 5-6 बेड थे। तो वहां औरतें ना दूध अपना उतारती, ऐसे कटोरी में लेके अपने दूध खींचती, दूध नहीं उतरता बच्चे के लिए, बच्चा बहुत ज्यादा वीक था तो खींच नहीं पाता था माँ का दूध। तो उन्होंने हमारी दीपा देखी, मैं बेड पे बैठी हूँ, दीपा तो हमारी एक बार मुंह लगाए खुचर करके वो करती। तो सब ये कहती बहन जी आप अपनी गुड़िया दे दो ना हमें। मैंने कि क्यों, हाँ ये दूध कर जाएगा हमारा, ये खींच लेगी, थोड़ा जो रुकावट पड़ रही है दूध में, ये दूध खींच लेगी। पता ना मेरी दीपा ने किस का पिया, सरदार ने कहा कितनी जातों का दूध पिया, मतलब कितने लोगों का दूध पिया, कहीं कोई कास्ट, और हर तरह की मत का दूध इसके पेट में गया मेरी दीपा के, क्योंकि इसने दूध सबका खींचा था। जैसे बहुत बच्चा वीक हो जाता है, वो मुंह नहीं चलाता ना तो खींचा। और ये थी 4.5 किलो की। मैं लिटा के एक दिन की लिटा के ऐसे करके टॉयलेट करने चली गई, और ये ऐसे घूम गई बेड पे, ये दीपा। हाँ दिखाऊंगी मैं इसका फोटो दीपा का आपको, बहुत मोटी है। तो फिर वहां पे 3 दिन रखा। हाँ 3 दिन रखा, तो दूसरे तीसरे दिन आ गए ना, 2 दिन रखा। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, कोई स्टिच कुछ नहीं आया था, नॉर्मल थी। फिर भी मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे, जबकि नॉर्मल वाला छुट्टी मिल जाती है। किस लिए ना दे रहे, इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आने वाला है तो भीड़, मतलब बेड भरे होने चाहिए, पेशेंट दिखना चाहिए कि 1 2 3 इतनी डिलीवरी हुई, इतना कुछ हुआ है, मतलब सब होना चाहिए। कोई आ रहा है गोली में क्या इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आ रहा बड़ा आदमी, तो जाने नहीं दे रहे, जबकि मुझे छुट्टी उस दिन मिल जानी चाहिए थी। तो मैंने पूछी, मैंने कि भाई मुझे छुट्टी मिल रही है, तो जहाँ पे वो कपड़े चदर उधर जमा होती है ना, जहाँ पे ये स्टोर रूम टाइप रहता है, जहाँ कपड़े तक जमा होते हैं, तो मैंने कि उससे बोली, मैं बोल रहा आज किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, अब ना कल जन्माष्टमी है, परसों छुट्टी मिलेगी सबको। मैं बोली ये कोई पागलपन है, मैंने कि मेरे छोटे बच्चे घर में बैठे दो, मैंने कि मैं कैसे रह जाऊंगी, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी, मेरी तो कुछ है भी ना ऐसा कि भाई मैं रहना जरूरी है यहाँ पे। बोला नहीं, वो क्या है ना, पूरा रूम भरा दिखाई देना चाहिए ना,
इसीलिए मैंने कहा, क्यों? मैंने कि मैं ना रहूंगी तो रूम भरा ना रहेगा। मैंने कि मैं तो जाऊंगी। तो मैंने क्या कर, एक सिस्टर बहुत खतरनाक थी वहां पे, केरल की थी वो, बहुत खतरनाक थी, साउथ इंडियन थी। हाँ बहुत खतरनाक थी वो, बहुत मतलब खतरनाक। तो हो सकता है दिल से अच्छी हो, पर वैसे बोलने से बहुत तेज थी। अगर सबको प्यार से ट्रीट करा जाए तो लोग सिर पे चढ़ जाएंगे ना पेशेंट। तो वो शायद इस तरह चलती होगी। उस दिन वो आई नहीं थी, शायद उस दिन उसकी ड्यूटी ना थी या आफ्टरनून में थी, कैसे थी। तो मैंने फटाफट अपना कपड़े उपड़े जमा कराए, फटाफट कपड़े उपड़े जमा, ये ना चादर है, तकिया है, कंबल है, सब जमा करवा के स्टोर में आ गई। वो मेरे से मना भी कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने भैया तू ये जमा कर ले और फिर लिख ले, मैं देख जा रही कि तू ये सोचा, मैं लेके भग गई। फिर मैंने अपने कपड़े बैग में लगाई। हाँ साड़ी में थी मैं, फटाफट मैंने अपनी चुन्नी ओढ़ी ऐसे और इसे लिया मैंने, ऐसे गोदी में ढक ली मैंने, उससे शॉल से ढक ली मैंने ये, और लिया मैंने बैग और फटाफट उसमें से निकल आई जहाँ पे बच्चा बच्चा रहते हैं ना, उस वाले रूम में से निकल के लॉबी बाहर पार्क था जो हॉस्पिटल में, एमएच में, वहां आके बैठ गई मैं। एक उस पे बेंच पे बैठ गई चुपचाप, क्योंकि ये उनकी गाड़ी आई नहीं थी, जो आती है ना गाड़ी जो इनको लेके आती है, क्वार्टर से लेके आती है, वो गाड़ी थोड़ी देर से आई। तो 10-15 मिनट बाद देखा गाड़ी आ गई, लोग आ रहे हैं गेट से अंदर आ रहे हैं। तो ये जाने लगे अंदर। अब ये जाते तो मैं पकड़ी जाती ना, वो मेरे को पकड़ लेती सिस्टर। तब ये जा रहे हैं ना, तो मैं उठी हूँ थोड़ी सी, मैंने आवाज लगाई है, मैंने कही अंकुर ऐसे करके। तो इन्हें सोची अंकुर कौन है यहाँ पे, कैसे? फिर ये मेरे पास आए, आके कह रहे तुम यहाँ आ गई, उन्होंने छुट्टी दे दी। मेरे से बोले उन्होंने छुट्टी दे दी। तो मैं बोली मैं उन्हें इंतजार भी ना करा, मैं आता ही नहीं था कि भाई फोन नहीं थे उस टाइम पे, हम लोगों का फोन नहीं थे। तो जो बता देती कि भाई आज छुट्टी ना मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी। तो जब ये आए तो ये उस दिन मेरे को लेने ही आए थे, छुट्टी मिली थी। तो मैं बोली मैं तो भगी आई। तो ये बोल रहे क्यों, कहा? मैंने कहा तुम एक काम करो, मैंने बाद में पूछा था अच्छी करिए मेरे से, मैं कि तुम्हें यहाँ से गेट से बाहर निकाल दो। तो ये फटाफट इन्होंने बैग लिया और ये मेरे को फटाफट दीपाली गोदी में उन्होंने, और फटाफट मैं ढक के मैं बाहर निकल आई गेट से, मेन गेट पे, रोड पे आ गई, मेन रोड पे आ गई। और हमारी बस तो सुबह आ गई है, उसके बाद सबकी सिक रिपोर्ट होने के बाद सब पेशेंट आ जाएंगे, उसके बाद फिर बस भर के फिर जाएगी वापस, ऐसा था। तो हमने उसका इंतजार नहीं करा बस का, क्या पता वो सिस्टर आके मैंने बस में ढूंढ ले कि वो बस में बैठी होगी, इंतजार कर रही होगी। मैं बोली मेरे को लेकर चलो यहाँ से, निकालो यहाँ से मेरे को। फिर ये मेरे को वहां से ऑटो बैठा के लेके आए, वहां से जहाँ पे बस मिलती है वहां से फिर मेरे को बस में बैठ के हम लोग घर आए। आज तक मेरी दीपा का वो जो कार्ड होता है ना, इतना सर्टिफिकेट तो जब ही दे दिया उन्होंने, इतना सा पुराना बड़ा कार्ड, छोटा वाला जब ही दे दिया था, जो बड़ा वाला बनता है जिसपे लड़की की चुटिया उटिया बन के भाई मेल के हिसाब से रहता है, भाई मेल है फीमेल है उसके हिसाब से रहता है ना, तो वो चीज नहीं बनी थी। वैसे मैंने वो कार्ड मैंने देखा था, क्योंकि डॉक्टर आते हैं तब जब बच्चा होने के बाद में तब वो कार्ड बनता है, पर वो हमें मिल नहीं पाया था। तो इस तरह से मेरी दीपा की ये कहानी है। लेकिन जैसे ये मेरी पैदा हुई है, हमारे लिए लक लेके आई है, बहुत लकी है मेरी बेटी। लोगों ने नाम रखा था, अभी तीसरी हुई है, चौथा भी कर लिया, कोई बात ना। तुम्हें काहे का जोर मार रहा है ये बताओ? है पैदा मैं कर रही, पेट में मैंने रखा, पैदा मैंने करा, खवाऊंगी मैं, पिलाऊंगी मैं, पढ़ाऊंगी मैं, है तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है मेरे बच्चों से? बस ये मेरी दीपा की कहानी है। अब ये देखो, ये चीज देखना आप कि जब भगवान जिस चीज में भगवान कहता है कि ये चीज आनी है, चाहे इंसान कितना भी जोर लगा रहे, कितना भी, वो इंसान अपनी मन की बात पूरी नहीं कर सकता। मेरे भगवान ने मेरी दीपा को लेके आए, ये मेरी जो मेरी बेटी है, ये मेरे भगवान की देन है। वह दोनों बच्चे मेरे भगवान की देन ही है, लेकिन ये जो बता रही हूँ ना, घुमाती रही है हर टाइम, दिमाग को वो घुमाती रही है। एक दिन मैंने कही बाबा, मैंने मेरे को बेटा हो जाएगा ना, अगर ये बेटा है, बेटी कह रहे हैं, मुझे पता है बेटा है, अगर मैं बेटा हुआ तो मैं चादर चढ़ा के जाऊंगी। चादर चढ़ा दी, पता मैंने बाबा की, सैयद बाबा चढ़ाए सपने में, अरे तू हुई है चढ़ा के आई, मुझे भी सही बात।